अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी ड्रामा सीरियल दीवानगी का आने वाला नेक्स्ट एपिसोड। दीवानगी के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में व्यूवर्स आप लोग देखने वाले हैं कि रमशा को सारी सच्चाई का पता चल चुका है। नगीन और सुल्तान दुरानी के दरमियान जो रिलेशन था उस बारे में उसको सारी हकीकत का पता चल चुके हैं और उसने पूरी कोशिश पूरी जान लगा के इस सारी हकीकत के बारे में पता करवाया। और अब इस हकीकत को जानने के बाद वो सुल्तान दुरानी को ब्लैकमेल करना चाहती है, इसीलिए वो सुल्तान दुरानी को मिलने के लिए बुलाती है। पहले तो सुल्तान उससे मिलने के लिए इनकार कर देता है, लेकिन जब वो ये कहती है कि मैंने तुमसे नगीन के बारे में बात करनी है, तो सुल्तान दुरानी को उससे मिलने के लिए फिर आना पड़ा। वो उसको एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है और उसको उस रेस्टोरेंट में कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपके और नगीन के दरमियान में क्या रिलेशनशिप था। सुल्तान कहता है कि तुम अगर जान ही गई हो तो तुम अब मुझसे क्या चाहती हो। रमशा कहती है कि सारी दुनिया तो ये जानती है कि आपने उन पर तरस खा के उनसे शादी का वादा किया था, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि आपने उसको किडनैप करवा के उससे अपना बदला लिया था। ये बात सुन के सुल्तान दुरानी थोड़ा सा हैरान और परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें इन बातों का कहाँ से पता चला। तो रमशा कहती है कि पता करवाने वाले कुछ भी पता करवा सकते हैं और मैंने आप दोनों के बारे में सब कुछ पता करवा लिया है। और अब आप अगर चाहते हैं कि ये सच्चाई छुपी रहे, पूरी दुनिया के सामने ना आए, तो आपको मेरा एक काम करना होगा। तो सुल्तान रानी उसको एक ब्लैंक चेक देता है। वो कहता है ये लो ब्लैंक चेक, इस पर जितनी रकम लिखनी है लिख लो और यहाँ से हमेशा के लिए चली जा। लेकिन वो रमशा वो चेक फाड़ देती है उसके सामने और उसको कहती है मुझे इस रकम की ज़रूरत नहीं है। तो सुल्तान रानी हैरानगी से उसकी तरफ देखते हैं और उसको कहता है तो फिर आखिर तुम क्या चाहती हो। वो कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी शादी हारून के साथ करवा के और मुझे हमेशा के लिए यहाँ से बाहर भेज दें। ये बात सुन के सुल्तान दुरानी कहता है कि हारून बहुत जल्द नगीन को छोड़ देगा और उसके बाद तुम खुद उससे शादी कर लेना, फिर वो हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। रमशा कहती है कि आप नगीन को पाना चाहते हैं और मैं हारून को पाना चाहती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि हारून मेरा हो जाए और उसको लेके मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँ। इसके लिए आपको हारून के साथ मुझे दुबई भेजना होगा। तो सुल्तान दुरानी कहता है कि चलो ठीक है, तुम जैसे कहती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम यही चाहती हो तो यही ठीक है, मैं उनको बाहर भेज दूँगा। इसके अलावा तुम और क्या चाहती हो। रमशा कहती है मैं हारून के अलावा अब कुछ भी नहीं चाहती, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ हारून चाहिए और हारून सिर्फ आप मुझे दे सकते हैं। सुल्तान कहता है मैं तो पहले ही यही चाहता हूँ, मैंने तुम्हें बुलाया भी इसी काम के लिए है ताकि तुम हारून की ज़िंदगी में आओ और नगीन उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। तो इस तरह से इन दोनों की आपस में डील जो है वो डन हो जाती है। उसके बाद सुल्तान दुरानी हारून को अपने ऑफ़िस में बुलाता है और उसका अपने ऑफ़िस में बुला के कहता है कि तुम्हारे लिए एक काम है, तुम तो वही अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ रमशा भी जाएगी। ये बात सुन के हारून थोड़ा अपसेट हो जाता है। वो कहता है आपने इस बात के बारे में मुझे पहले तो नहीं बताया, अब अचानक आप रमशा को मेरे साथ क्यों भेज रहे हैं। सुल्तान दुरानी कहता है कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाबदार नहीं हूँ। तो ये बात सुन के हारून थोड़ा चुप हो जाता है। वो कहता है कि बस तुम वो जो मीटिंग है तुम अकेले हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे तुम्हारे साथ किसी और को होना ज़रूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि रमशा तुम्हारा बेस्ट कोलीग बन सकती हैं। तुम दोनों की काफ़ी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग है, ये मैंने नोट किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे साथ जाए और वहाँ पे जाके अपना काम एक्सटेंड करो। हारून कहते हैं कि ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर वो रमशा को वहाँ पे बुलाता है अपने ऑफ़िस में और रमशा से कहता है कि मैंने हारून साहब को कह दिया है, अब आप दोनों इकट्ठे जाएंगे दुबई और वहाँ पे जो मेरा काम है उसको संभालिए। ये बात सुन के रमशा खुश हो जाती है क्योंकि रमशा तो चाहती ही यही थी। वो यही चाहती थी कि हारून के साथ
यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन व्यूअर्स आप लोग ये देखेंगे कि हारून थोड़ा सा परेशान हो जाता है। हो सकता है वो नहीं चाहता कि रमशा उसके साथ जाए, वो अकेला जाना चाहता था, क्योंकि उसने ये सोचा हुआ था अकेला जाएगा उसके बाद वो अपनी फैमिली को अपने पास बुला लेगा। लेकिन अगर रमशा उसके साथ जाएगी तो उसके लिए शायद परेशानियाँ बढ़ सकें, इसलिए हारून जो है थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो वो दोनों ऑफिस से बाहर निकल जाए तो रमशा हारून से कहती है कि मुबारक हो, अब हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। तो रमशा कहती है हाँ ठीक है। बस आप लोग देखेंगे उसके बाद नगीन जो है वो बहुत रोती है, क्योंकि नगीन नहीं चाहती कि हारून उसको छोड़ के कहीं दुबई जाए। उसको ऐसा लगता है कि हारून अगर उसको दुबई छोड़ के चला गया तो हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। नगीन ने हारून को रोकने की बहुत कोशिश की कि वो दुबई ना जाए, लेकिन नगीन की हारून ने एक दफ़ा भी ना सुनी। नगीन कहती रही कि आप मुझे छोड़ के मत जाए, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। लेकिन हारून ने उसकी हर बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि हारून को ये जुनून था कि वो तरक्की हासिल करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हासिल करना चाहता है। और चूँकि अब उसके सारे ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं और वो ये नहीं चाहता कि उसके रास्ते में कोई भी आए। वैसे भी हारून को थोड़ी सी सच्चाई का नगीन का पता चल चुका है, और हारून को ऐसा लगता है कि नगीन भी अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसको ऐसा लगता है कि नगीन ने शायद मेरे साथ झूठ बोला और मेरे साथ बेवफाई की है, और वो भी थोड़ा बहुत नगीन से नाराज़ है। नगीन ने उसको मनाने की पूरी कोशिश की कि हारून के दिल से वो बात निकल जाए कि वो जॉब करती थी गाड़ी में, लेकिन हारून के दिल से वो बात नहीं निकल पा रही थी। हारून बहुत परेशान है। हारून कहता है कि मेरे दुबई जाने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो वैसे भी मुझसे अलग हो चुकी हो। नगीन कहती है मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती, दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ आपसे करती हूँ, आपके अलावा मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती। तो हारून कहता है कि मुझे पता है कि तुम किससे मोहब्बत करती हो, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपने काम से काम रखो। व्यूअर्स इस ड्रामा सीरियल में आप लोग देखेंगे कि हारून जो है वो थोड़ा सा नगीन से दूर होना शुरू हो चुके हैं, और नगीन को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है। और नगीन को जब इस बात का पता चलता है, सुल्तान दुरानी नगीन को फ़ोन करता है और कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे शोहर के साथ कौन जा रहा है। उसको बताता है कि तुम्हारे शोहर के साथ रमशा जा रही है। ये बात सुन के वो मज़ीद परेशान हो जाती है कि रमशा उसके साथ जा रही है तो वो मेरे शोहर को मुझसे छीन लेगी। और दरअसल रमशा जा भी इसीलिए है कि वो हारून को अपना हमेशा के लिए बनाना चाहती है। तो ये था नेक्स्ट एपिसोड व्यूअर्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी ड्रामा सीरियल दीवानगी का आने वाला नेक्स्ट एपिसोड। दीवानगी के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप लोग देखने वाले हैं कि रमशा को सारी सच्चाई का पता चल चुका है। नगीन और सुल्तान दुरानी के दरमियान जो रिलेशन था उस बारे में उसको सारी हकीकत का पता चल चुका है, और उसने पूरी कोशिश पूरी जान लगा के इस सारी हकीकत के बारे में पता करवाया। और अब इस हकीकत को जानने के बाद वो सुल्तान दुरानी को ब्लैकमेल करना चाहती है, इसीलिए वो सुल्तान दुरानी को मिलने के लिए बुलाती है। पहले तो सुल्तान उससे मिलने के लिए इनकार कर देता है, लेकिन जब वो ये कहती है कि मैंने तुमसे नगीन के बारे में बात करनी है, तो सुल्तान दुरानी को उससे मिलने के लिए फिर आना पड़ा। वो उसको एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है और उसको उस रेस्टोरेंट में कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपके और नगीन के दरमियान में क्या रिलेशनशिप था। सुल्तान कहता है कि तुम अगर जान ही गई हो तो तुम अब मुझसे क्या चाहती हो। रमशा कहती है कि सारी दुनिया तो ये जानती है कि आपने उन पर तरस खा के उनसे शादी का वादा किया था, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि आपने उसको किडनैप करवा के उससे अपना बदला लिया था। ये बात सुन के सुल्तान दुरानी थोड़ा सा हैरान और परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें इन बातों का कहाँ से पता चला। तो रमशा कहती है कि पता करवाने वाले कुछ भी पता करवा सकते हैं, और मैंने आप दोनों के बारे में सब कुछ पता करवा लिया है, और अब
आप अगर चाहते हैं कि ये सच्चाई छुपी रहे, पूरी दुनिया के सामने ना आए, तो आपको मेरा एक काम करना होगा। तो सुल्तान रानी उसको एक ब्लैंक चेक देता है। वो कहता है ये लो ब्लैंक चेक, इस पर जितनी रकम लिखनी है लिख रहा, और यहाँ से हमेशा के लिए चली जा। लेकिन वो रमशा वो चेक फाड़ देती है उसके सामने और उसको कहती है मुझे इस रकम की ज़रूरत नहीं है। तो सुल्तान रानी हैरानगी से उसकी तरफ देखता है और उसको कहता है तो फिर आखिर तुम क्या चाहती हो? वो कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी शादी हारून के साथ करवा के और मुझे हमेशा के लिए यहाँ से बाहर भेज दें। ये बात सुन के सुल्तान दुरानी कहता है कि हारून बहुत जल्द नगीन को छोड़ देगा और उसके बाद तुम खुद उससे शादी कर लेना, फिर वो हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। रमशा कहती है कि आप नगीन को पाना चाहते हैं और मैं हारून को पाना चाहती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि हारून मेरा हो जाए और उसको लेके मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँ। इसके लिए आपको हारून के साथ मुझे दुबई भेजना होगा। तो सुल्तान दुरानी कहता है कि चलो ठीक है, तुम जैसे कहती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम यही चाहती हो तो यही ठीक है, मैं उनको बाहर भेज दूँगा। इसके अलावा तुम और क्या चाहती हो? रमशा कहती है मैं हारून के अलावा अब कुछ भी नहीं चाहती। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ हारून चाहिए और हारून सिर्फ आप मुझे दे सकते हैं। सुल्तान कहता है मैं तो पहले ही यही चाहता हूँ, मैंने तुम्हें बुलाया भी इसी काम के लिए है ताकि तुम हारून की ज़िंदगी में आओ और नगीन उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। तो इस तरह से इन दोनों की आपस में डील जो है वो डन हो जाती है। उसके बाद सुल्तान दुरानी हारून को अपने ऑफ़िस में बुलाता है और उसका अपने ऑफ़िस में बुला के कहता है कि तुम्हारे लिए एक काम है, तुम तो वही अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ रमशा भी जाएगी। ये बात सुन के हारून थोड़ा अपसेट हो जाता है। वो कहता है आपने इस बात के बारे में मुझे पहले तो नहीं बताया, अब अचानक आप रमशा को मेरे साथ क्यों भेज रहे हैं? सुल्तान दुरानी कहता है कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाबदार नहीं हूँ। तो ये बात सुन के हारून थोड़ा चुप हो जाता है। वो कहता है कि बस तुम वो जो मीटिंग है तुम अकेले हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे तुम्हारे साथ किसी और को होना ज़रूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि रमशा तुम्हारा बेस्ट कोलीग बन सकती हैं। तुम दोनों की काफ़ी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग है, ये मैंने नोट किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे साथ जाए और वहाँ पे जाके अपने काम एक्सटेंड करो। हारून कहते हैं कि ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर वो रमशा को वहाँ पे बुलाता है अपने ऑफ़िस में और रमशा से कहता है कि मैंने हारून साहब को कह दिया है, अब आप दोनों इकट्ठे जाएंगे दुबई और वहाँ पे जो मेरा काम है उसको संभालिए। ये बात सुन के रमशा खुश हो जाती है क्योंकि रमशा तो चाहती ही यही थी। वो यही चाहती थी कि हारून के साथ यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन व्यूअर्स आप लोग ये देखेंगे कि हारून थोड़ा सा परेशान हो जाता है। हो सकता है वो नहीं चाहता कि रमशा उसके साथ जाए, वो अकेला जाना चाहता था क्योंकि उसने ये सोचा हुआ था अकेला जाएगा उसके बाद वो अपनी फैमिली को अपने पास बुला लेगा। लेकिन अगर रमशा उसके साथ जाएगी तो उसके लिए शायद परेशानियाँ बढ़ सकें, इसलिए हारून जो है थोड़ा सा परेशान हो जाता है। जब वो दोनों ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो रमशा हारून से कहती है कि मुबारक हो, अब हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। तो रमशा कहती हैं हाँ ठीक है। भी बस आप लोग देखेंगे। उसके बाद नगीन जो है वो बहुत रोती है क्योंकि नगीन नहीं चाहती कि हारून उसको छोड़ के कहीं दुबई जाए। उसको ऐसा लगता है कि हारून अगर उसको दुबई छोड़ के चला गया तो हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। नगीन ने हारून को रोकने की बहुत कोशिश की कि वो दुबई ना जाए, लेकिन नगीन की हारून ने एक दफ़ा भी ना सुनी। नगीन कहती रही कि आप मुझे छोड़ के मत जाए, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। लेकिन हारून ने उसकी हर बात मानने से इनकार कर दिया क्योंकि हारून को ये जुनून था कि वो तरक्की हासिल करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हासिल करना चाहता है। और चूँकि अब उसके सारे ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं और वो ये नहीं चाहता कि उसके रास्ते में कोई भी आए। वैसे भी हारून को थोड़ी सी सच्चाई का नगीन का पता चल चुका है और हारून को ऐसा लगता है कि नगीन भी अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसको ऐसा लगता है कि नगीन ने शायद मेरे साथ झूठ बोला और मेरे साथ बेवफाई की है और वो भी थोड़ा बहुत नगीन से नाराज़ है।
नगीन ने उसको मनाने की पूरी कोशिश की कि हारून के दिल से वो बात निकल जाए कि वो जॉब करती थी गाड़ी में, लेकिन हारून के दिल से वो बात नहीं निकल पा रही थी। हारून बहुत परेशान है। हारून कहता है कि मेरे दुबई जाने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो वैसे भी मुझसे अलग हो चुकी हो। नगीन कहती है मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती, दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ आपसे करती हूँ, आपके अलावा मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती। तो हारून कहता है कि मुझे पता है कि तुम किससे मोहब्बत करती हो, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपने काम से काम रखो। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप लोग देखेंगे कि हारून जो है वो थोड़ा सा नगीन से दूर होना शुरू हो चुके हैं और नगीन को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है। और नगीन को जब इस बात का पता चलता है, सुल्तान दुरानी नगीन को फ़ोन करता है और कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे शोहर के साथ कौन जा रहा है। उसको बताता है कि तुम्हारे शोहर के साथ रमशा जा रही है। ये बात सुन के वो मज़ीद परेशान हो जाती है कि रमशा उसके साथ जा रही है तो वो मेरे शोहर को मुझसे छीन लेगी। और दरअसल रमशा जा भी इसीलिए है कि वो हारून को अपना हमेशा के लिए बनाना चाहती है। तो ये था नेक्स्ट एपिसोड व्यूअर्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी ड्रामा सीरियल दीवानगी का आने वाला नेक्स्ट एपिसोड। दीवानगी के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप लोग देखने वाले हैं कि रमशा को सारी सच्चाई का पता चल चुका है। नगीन और सुल्तान दुरानी के दरमियान जो रिलेशन था उस बारे में उसको सारी हकीकत का पता चल चुके हैं और उसने पूरी कोशिश पूरी जान लगा के इस सारी हकीकत के बारे में पता करवाया। और अब इस हकीकत को जानने के बाद वो सुल्तान दुरानी को ब्लैकमेल करना चाहती है, इसीलिए वो सुल्तान दुरानी को मिलने के लिए बुलाती है। पहले तो सुल्तान उससे मिलने के लिए इनकार कर देता है, लेकिन जब वो ये कहती है कि मैंने तुमसे नगीन के बारे में बात करनी है, तो सुल्तान दुरानी को उससे मिलने के लिए फिर आना पड़ा। वो उसको एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है और उसको उस रेस्टोरेंट में कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपके और नगीन के दरमियान में क्या रिलेशनशिप था। सुल्तान कहता है कि तुम अगर जान ही गई हो तो तुम अब मुझसे क्या चाहती हो। रमशा कहती है कि सारी दुनिया तो ये जानती है कि आपने उन पर तरस खा के उनसे शादी का वादा किया था, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि आपने उसको किडनैप करवा के उससे अपना बदला लिया था। ये बात सुन के सुल्तान दुरानी थोड़ा सा हैरान और परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें इन बातों का कहाँ से पता चला। तो रमशा कहती है कि पता करवाने वाले कुछ भी पता करवा सकते हैं और मैंने आप दोनों के बारे में सब कुछ पता करवा लिया है। और अब आप अगर चाहते हैं कि ये सच्चाई छुपी रहे, पूरी दुनिया के सामने ना आए, तो आपको मेरा एक काम करना होगा। तो सुल्तान रानी उसको एक ब्लैंक चेक देता है। वो कहता है ये लो ब्लैंक चेक, इस पर जितनी रकम लिखनी है लिख लो और यहाँ से हमेशा के लिए चली जा। लेकिन वो रमशा वो चेक फाड़ देती है उसके सामने और उसको कहती है मुझे इस रकम की ज़रूरत नहीं है। तो सुल्तान रानी हैरानगी से उसकी तरफ देखते हैं और उसको कहता है तो फिर आखिर तुम क्या चाहती हो। वो कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी शादी हारून के साथ करवा के और मुझे हमेशा के लिए यहाँ से बाहर भेज दें। ये बात सुन के सुल्तान दुरानी कहता है कि हारून बहुत जल्द नगीन को छोड़ देगा और उसके बाद तुम खुद उससे शादी कर लेना, फिर वो हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। रमशा कहती है कि आप नगीन को पाना चाहते हैं और मैं हारून को पाना चाहती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि हारून मेरा हो जाए और उसको लेके मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँ। इसके लिए आपको हारून के साथ मुझे दुबई भेजना होगा। तो सुल्तान दुरानी कहता है कि चलो ठीक है, तुम जैसे कहती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम यही चाहती हो तो यही ठीक है, मैं उनको बाहर भेज दूँगा। इसके अलावा तुम और क्या चाहती हो। रमशा कहती है मैं हारून के अलावा अब कुछ भी नहीं चाहती, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ हारून चाहिए और हारून सिर्फ आप मुझे दे सकते हैं। सुल्तान कहता है मैं तो पहले ही यही चाहता हूँ, मैंने तुम्हें बुलाया भी इसी काम के लिए है
ताकि तुम हारून की ज़िंदगी में आओ और नगीन उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। तो इस तरह से इन दोनों की आपस में डील जो है वो डन हो जाती है। उसके बाद सुल्तान दुरानी हारून को अपने ऑफ़िस में बुलाता है और उसका अपने ऑफ़िस में बुला के कहता है कि तुम्हारे लिए एक काम है, तुम तो वही अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ रमशा भी जाएगी। ये बात सुन के हारून थोड़ा अपसेट हो जाता है। वो कहता है आपने इस बात के बारे में मुझे पहले तो नहीं बताया, अब अचानक आप रमशा को मेरे साथ क्यों भेज रहे हैं। सुल्तान दुरानी कहता है कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाबदार नहीं हूँ। तो ये बात सुन के हारून थोड़ा चुप हो जाता है। वो कहता है कि बस तुम वो जो मीटिंग है तुम अकेले हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे तुम्हारे साथ किसी और को होना ज़रूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि रमशा तुम्हारा बेस्ट कोलीग बन सकती हैं। तुम दोनों की काफ़ी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग है, ये मैंने नोट किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे साथ जाए और वहाँ पे जाके अपना काम एक्सटेंड करो। हारून कहते हैं कि ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर वो रमशा को वहाँ पे बुलाता है अपने ऑफ़िस में और रमशा से कहता है कि मैंने हारून साहब को कह दिया है, अब आप दोनों इकट्ठे जाएंगे दुबई और वहाँ पे जो मेरा काम है उसको संभालेंगे। ये बात सुन के रमशा खुश हो जाती है, क्योंकि रमशा तो चाहती ही यही थी। वो यही चाहती थी कि हारून के साथ यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन व्यूअर्स, आप लोग ये देखेंगे कि हारून थोड़ा सा परेशान हो जाता है। हो सकता है वो नहीं चाहता कि रमशा उसके साथ जाए, वो अकेला जाना चाहता था, क्योंकि उसने ये सोचा हुआ था अकेला जाएगा उसके बाद वो अपनी फैमिली को अपने पास बुला लेगा। लेकिन अगर रमशा उसके साथ जाएगी तो उसके लिए शायद परेशानियाँ बढ़ सकें। इसलिए हारून जो है थोड़ा सा परेशान हो जाता है। जब वो दोनों ऑफिस से बाहर निकल जाए तो रमशा हारून से कहती है कि मुबारक हो, अब हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। तो रमशा कहती है हाँ ठीक है। भी बस आप लोग देखेंगे। उसके बाद नगीन जो है वो बहुत रोती है, क्योंकि नगीन नहीं चाहती कि हारून उसको छोड़ के कहीं दुबई जाए। उसको ऐसा लगता है कि हारून अगर उसको दुबई छोड़ के चला गया तो हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। नगीन ने हारून को रोकने की बहुत कोशिश की कि वो दुबई ना जाए, लेकिन नगीन की हारून ने एक दफ़ा भी ना सुनी। नगीन कहती रही कि आप मुझे छोड़ के मत जाए, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। लेकिन हारून ने उसकी हर बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि हारून को ये जुनून था कि वो तरक्की हासिल करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हासिल करना चाहता है। और चूँकि अब उसके सारे ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं और वो ये नहीं चाहता कि उसके रास्ते में कोई भी आए। वैसे भी हारून को थोड़ी सी सच्चाई का नगीन का पता चल चुका है और हारून को ऐसा लगता है कि नगीन भी अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसको ऐसा लगता है कि नगीन ने शायद मेरे साथ झूठ बोला और मेरे साथ बेवफाई की है, और वो भी थोड़ा बहुत नगीन से नाराज़ है। नगीन ने उसको मनाने की पूरी कोशिश की कि हारून के दिल से वो बात निकल जाए कि वो जॉब करती थी गाड़ी में, लेकिन हारून के दिल से वो बात नहीं निकल पा रही थी। हारून बहुत परेशान है। हारून कहता है कि मेरे दुबई जाने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो वैसे भी मुझसे अलग हो चुकी हो। नगीन कहती है मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती, दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ आपसे करती हूँ, आपके अलावा मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती। तो हारून कहता है कि मुझे पता है कि तुम किससे मोहब्बत करती हो, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपने काम से काम रखो। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप लोग देखेंगे कि हारून जो है वो थोड़ा सा नगीन से दूर होना शुरू हो चुके हैं और नगीन को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है। और नगीन को जब इस बात का पता चलता है, सुल्तान दुरानी नगीन को फ़ोन करता है और कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे शोहर के साथ कौन जा रहा है। उसको बताता है कि तुम्हारे शोहर के साथ रमशा जा रही है। ये बात सुन के वो मज़ीद परेशान हो जाती है कि रमशा उसके साथ जा रही है तो वो मेरे शोहर को मुझसे छीन लेगी। और दरअसल रमशा जा भी इसीलिए है कि वो हारून को अपना हमेशा के लिए बनाना चाहती है। तो ये था नेक्स्ट एपिसोड व्यूअर्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी ड्रामा सीरियल दीवानगी का आने वाला नेक्स्ट एपिसोड। दीवानगी के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप लोग देखने वाले हैं
कि रमशा को सारी सच्चाई का पता चल चुका है। नगीन और सुल्तान दुरानी के दरमियान जो रिलेशन था उस बारे में उसको सारी हकीकत का पता चल चुके हैं और उसने पूरी कोशिश पूरी जान लगा के इस सारी हकीकत के बारे में पता करवाया। और अब इस हकीकत को जानने के बाद वो सुल्तान दुरानी को ब्लैकमेल करना चाहती है, इसीलिए वो सुल्तान दुरानी को मिलने के लिए बुलाती है। पहले तो सुल्तान उससे मिलने के लिए इनकार कर देता है, लेकिन जब वो ये कहती है कि मैंने तुमसे नगीन के बारे में बात करनी है, तो सुल्तान दुरानी को उससे मिलने के लिए फिर आना पड़ा। वो उसको एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है और उसको उस रेस्टोरेंट में कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपके और नगीन के दरमियान में क्या रिलेशनशिप था। सुल्तान कहता है कि तुम अगर जान ही गई हो तो तुम अब मुझसे क्या चाहती हो। रमशा कहती है कि सारी दुनिया तो ये जानती है कि आपने उन पर तरस खा के उनसे शादी का वादा किया था, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि आपने उसको किडनैप करवा के उससे अपना बदला लिया था। ये बात सुन के सुल्तान दुरानी थोड़ा सा हैरान और परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें इन बातों का कहाँ से पता चला। तो रमशा कहती है कि पता करवाने वाले कुछ भी पता करवा सकते हैं और मैंने आप दोनों के बारे में सब कुछ पता करवा लिया है और अब आप अगर चाहते हैं कि ये सच्चाई छुपी रहे, पूरी दुनिया के सामने ना आए, तो आपको मेरा एक काम करना होगा। तो सुल्तान रानी उसको एक ब्लैंक चेक देता है। वो कहता है ये लो ब्लैंक चेक, इस पर जितनी रकम लिखनी है लिख रहा और यहाँ से हमेशा के लिए चली जा। लेकिन वो रमशा वो चेक फाड़ देती है उसके सामने और उसको कहती है मुझे इस रकम की ज़रूरत नहीं है। तो सुल्तान रानी हैरानगी से उसकी तरफ देखता है और उसको कहता है तो फिर आखिर तुम क्या चाहती हो। वो कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी शादी हारून के साथ करवा के और मुझे हमेशा के लिए यहाँ से बाहर भेज दें। ये बात सुन के सुल्तान दुरानी कहता है कि हारून बहुत जल्द नगीन को छोड़ देगा और उसके बाद तुम खुद उससे शादी कर लेना, फिर वो हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। रमशा कहती है कि आप नगीन को पाना चाहते हैं और मैं हारून को पाना चाहती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि हारून मेरा हो जाए और उसको लेके मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँ। इसके लिए आपको हारून के साथ मुझे दुबई भेजना होगा। तो सुल्तान दुरानी कहता है कि चलो ठीक है, तुम जैसे कहती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम यही चाहती हो तो यही ठीक है, मैं उनको बाहर भेज दूँगा। इसके अलावा तुम और क्या चाहती हो। रमशा कहती है मैं हारून के अलावा अब कुछ भी नहीं चाहती, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ हारून चाहिए और हारून सिर्फ आप मुझे दे सकते हैं। सुल्तान कहता है मैं तो पहले ही यही चाहता हूँ, मैंने तुम्हें बुलाया भी इसी काम के लिए है ताकि तुम हारून की ज़िंदगी में आओ और नगीन उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। तो इस तरह से इन दोनों की आपस में डील जो है वो डन हो जाती है। उसके बाद सुल्तान दुरानी हारून को अपने ऑफ़िस में बुलाता है और उसका अपने ऑफ़िस में बुला के कहता है कि तुम्हारे लिए एक काम है, तुम तो वही अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ रमशा भी जाएगी। ये बात सुन के हारून थोड़ा अपसेट हो जाता है। वो कहता है आपने इस बात के बारे में मुझे पहले तो नहीं बताया, अब अचानक आप रमशा को मेरे साथ क्यों भेज रहे हैं। सुल्तान दुरानी कहता है कि मैं तुम्हारी किसी भी सवाल का जवाबदार नहीं हूँ। तो ये बात सुन के हारून थोड़ा चुप हो जाता है। वो कहता है कि बस तुम वो जो मीटिंग है तुम अकेले हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे तुम्हारे साथ किसी और को होना ज़रूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि रमशा तुम्हारा बेस्ट कोलीग बन सकती है। तुम दोनों की काफ़ी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग है, ये मैंने नोट किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे साथ जाए और वहाँ पे जाके अपने काम एक्सटेंड करो। हारून कहते हैं कि ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर वो रमशा को वहाँ पे बुलाता है अपने ऑफ़िस में और रमशा से कहता है कि मैंने हारून साहब को कह दिया है, अब आप दोनों इकट्ठे जाएंगे दुबई और वहाँ पे जो मेरा काम है उसको संभालेंगे। ये बात सुन के रमशा खुश हो जाती है क्योंकि रमशा तो चाहती ही यही थी, वो यही चाहती थी कि हारून के साथ यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन व्यूअर्स आप लोग ये देखेंगे कि हारून थोड़ा सा परेशान हो जाता है। हो सकता है वो नहीं चाहता
कि रमशा उसके साथ जाए। वो अकेला जाना चाहता था क्योंकि उसने ये सोचा हुआ था अकेला जाएगा उसके बाद वो अपनी फैमिली को अपने पास बुला लेगा। लेकिन अगर रमशा उसके साथ जाएगी तो उसके लिए शायद परेशानियां बढ़ सकें। इसलिए हारून जो है थोड़ा सा परेशान हो जाता है। जब वो दोनों ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो रमशा हारून से कहती है कि मुबारक हो, अब हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। तो रमशा कहती है हाँ ठीक है। भी बस आप लोग देखेंगे। उसके बाद नगीन जो है वो बहुत रोती है क्योंकि नगीन नहीं चाहती कि हारून उसको छोड़ के कहीं दुबई जाए। उसको ऐसा लगता है कि हारून अगर उसको दुबई छोड़ के चला गया तो वो हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। नगीन ने हारून को रोकने की बहुत कोशिश की कि वो दुबई ना जाए, लेकिन नगीन की हारून ने एक दफ़ा भी ना सुनी। नगीन कहती रही कि आप मुझे छोड़ के मत जाए, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। लेकिन हारून ने उसकी हर बात मानने से इनकार कर दिया क्योंकि हारून को ये जुनून था कि वो तरक्की हासिल करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हासिल करना चाहता है। और चूँकि अब उसके सारे ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं और वो ये नहीं चाहता कि उसके रास्ते में कोई भी आए। वैसे भी हारून को थोड़ी सी सच्चाई का नगीन का पता चल चुका है और हारून को ऐसा लगता है कि नगीन भी अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसको ऐसा लगता है कि नगीन ने शायद मेरे साथ झूठ बोला और मेरे साथ बेवफाई की है और वो भी थोड़ा बहुत नगीन से नाराज़ है। नगीन ने उसको मनाने की पूरी कोशिश की कि हारून के दिल से वो बात निकल जाए कि वो जॉब करती थी गाड़ी में, लेकिन हारून के दिल से वो बात नहीं निकल पा रही थी। हारून बहुत परेशान है। हारून कहता है कि मेरे दुबई जाने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो वैसे भी मुझसे अलग हो चुकी हो। नगीन कहती है मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती, दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ आपसे करती हूँ, आपके अलावा मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती। तो हारून कहता है कि मुझे पता है कि तुम किससे मोहब्बत करती हो, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपने काम से काम रखो। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप लोग देखेंगे कि हारून जो है वो थोड़ा सा नगीन से दूर होना शुरू हो चुके हैं और नगीन को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है। और नगीन को जब इस बात का पता चलता है, सुल्तान दुरानी नगीन को फ़ोन करता है और कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे शोहर के साथ कौन जा रहा है। उसको बताता है कि तुम्हारे शोहर के साथ रमशा जा रही है। ये बात सुन के वो मज़ीद परेशान हो जाती है कि रमशा उसके साथ जा रही है तो वो मेरे शोहर को मुझसे छीन लेगी। और दरअसल रमशा जा भी इसी रही है कि वो हारून को अपना हमेशा के लिए बनाना चाहती है। तो ये था नेक्स्ट एपिसोड व्यूअर्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी ड्रामा सीरियल दीवानगी का आने वाला नेक्स्ट एपिसोड। दीवानगी के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में व्यूअर्स आप लोग देखने वाले हैं कि रमशा को सारी सच्चाई का पता चल चुका है। नगीन और सुल्तान दुरानी के दरमियान जो रिलेशन था उस बारे में उसको सारी हकीकत का पता चल चुका है और उसने पूरी कोशिश पूरी जान लगा के इस सारी हकीकत के बारे में पता करवाया। और अब इस हकीकत को जानने के बाद वो सुल्तान दुरानी को ब्लैकमेल करना चाहती है, इसीलिए वो सुल्तान दुरानी को मिलने के लिए बुलाती है। पहले तो सुल्तान उससे मिलने के लिए इनकार कर देता है, लेकिन जब वो ये कहती है कि मैंने तुमसे नगीन के बारे में बात करनी है तो सुल्तान दुरानी को उससे मिलने के लिए फिर आना पड़ा। वो उसको एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है और उसको उस रेस्टोरेंट में कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपके और नगीन के दरमियान में क्या रिलेशनशिप था। सुल्तान कहता है कि तुम अगर जान ही गई हो तो तुम अब मुझसे क्या चाहती हो। रमशा कहती है कि सारी दुनिया तो ये जानती है कि आपने उन पर तरस खा के उनसे शादी का वादा किया था, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि आपने उसको किडनैप करवा के उससे अपना बदला लिया था। ये बात सुन के सुल्तान दुरानी थोड़ा सा हैरान और परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें इन बातों का कहाँ से पता चला। तो रमशा कहती है कि पता करवाने वाले कुछ भी पता करवा सकते हैं और मैंने आप दोनों के बारे में सब कुछ पता करवा लिया है और अब आप अगर चाहते हैं कि ये सच्चाई छुपी रहे, पूरी दुनिया के सामने ना आए, तो आपको मेरा एक काम करना होगा। तो सुल्तान रानी उसको एक ब्लैंक चेक देता है। वो कहता है ये लो ब्लैंक चेक, इस पर जितनी रकम लिखनी है लिखना और यहाँ से हमेशा के लिए चली जा।
लेकिन फिर वो रमशा वो चेक फाड़ देती है उसके सामने और उसको कहती है मुझे इस रकम की ज़रूरत नहीं है। तो सुल्तान दुरानी हैरानगी से उसकी तरफ देखता है और उसको कहता है तो फिर आखिर तुम क्या चाहती हो? वो कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी शादी हारून के साथ करवा के और मुझे हमेशा के लिए यहाँ से बाहर भेज दें। ये बात सुन के सुल्तान दुरानी कहता है कि हारून बहुत जल्द नगीन को छोड़ देगा और उसके बाद तुम खुद उससे शादी कर लेना, फिर वो हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। रमशा कहती है कि आप नगीन को पाना चाहते हैं और मैं हारून को पाना चाहती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि हारून मेरा हो जाए और उसको लेके मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँ। इसके लिए आपको हारून के साथ मुझे दुबई भेजना होगा। तो सुल्तान दुरानी कहता है कि चलो ठीक है, तुम जैसे कहती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम यही चाहती हो तो यही ठीक है, मैं उनको बाहर भेज दूँगा। इसके अलावा तुम और क्या चाहती हो? रमशा कहती है मैं हारून के अलावा अब कुछ भी नहीं चाहती। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ हारून चाहिए और हारून सिर्फ आप मुझे दे सकते हैं। सुल्तान कहता है मैं तो पहले ही यही चाहता हूँ, मैंने तुम्हें बुलाया भी इसी काम के लिए है ताकि तुम हारून की ज़िंदगी में आओ और नगीन उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। तो इस तरह से इन दोनों की आपस में डील जो है वो डन हो जाती है। उसके बाद सुल्तान दुरानी हारून को अपने ऑफ़िस में बुलाता है और उसका अपने ऑफ़िस में बुला के कहता है कि तुम्हारे लिए एक काम है, तुम तो वही अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ रमशा भी जाएगी। ये बात सुन के हारून थोड़ा अपसेट हो जाता है। वो कहता है आपने इस बात के बारे में मुझे पहले तो नहीं बताया, अब अचानक आप रमशा को मेरे साथ क्यों भेज रहे हैं? सुल्तान दुरानी कहता है कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाबदार नहीं हूँ। तो ये बात सुन के हारून थोड़ा चुप हो जाता है। वो कहता है कि बस तुम वो जो मीटिंग है तुम अकेले हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे तुम्हारे साथ किसी और को होना ज़रूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि रमशा तुम्हारा बेस्ट कोलीग बन सकती हैं। तुम दोनों की काफ़ी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग है, ये मैंने नोट किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे साथ जाए और वहाँ पे जाके अपना काम एक्सटेंड करो। हारून कहते हैं कि ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर वो रमशा को वहाँ पे बुलाता है अपने ऑफ़िस में और रमशा से कहता है कि मैंने हारून साहब को कह दिया है, अब आप दोनों इकट्ठे जाएंगे दुबई और वहाँ पे जो मेरा काम है उसको संभालिए। ये बात सुन के रमशा खुश हो जाती है क्योंकि रमशा तो चाहती ही यही थी। वो यही चाहती थी कि हारून के साथ यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन व्यूअर्स आप लोग ये देखेंगे कि हारून थोड़ा सा परेशान हो जाता है। हो सकता है वो नहीं चाहता कि रमशा उसके साथ जाए, वो अकेला जाना चाहता था क्योंकि उसने ये सोचा हुआ था अकेला जाएगा उसके बाद वो अपनी